देश के 15 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट। भारतीय मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों के लिए भारी बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और असम के कई इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। लोगों से अपील की गई है कि खराब मौसम के दौरान घर से बाहर निकलने से बचें और प्रशासन द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करें। कई जिलों में स्कूलों और स्थानीय प्रशासन को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से भारत को मिल सकती है बड़ी सफलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विदेश दौरे के तहत ऑस्ट्रेलिया में महत्वपूर्ण बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं। इस यात्रा के दौरान व्यापार, रक्षा, शिक्षा, तकनीक, स्वच्छ ऊर्जा और निवेश जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने पर जोर दिया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस दौरे से भारत को निवेश, रोजगार और नई तकनीकों के क्षेत्र में बड़ा फायदा मिल सकता है। भारतीय समुदाय ने भी प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया है। भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा सहयोग हुआ और मजबूत। भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा तकनीक और मिसाइल सहयोग को लेकर महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली उपलब्ध कराने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। इससे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति और मजबूत होगी तथा दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को नई ऊंचाई मिलेगी। पीएमओ ने एल नीनो की स्थिति पर की उच्च स्तरीय समीक्षा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एल नीनो के संभावित प्रभावों को देखते हुए उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में कृषि, जल संसाधन, खाद्य सुरक्षा और आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों ने हिस्सा लिया। सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी रखें। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक योजनाओं की भी समीक्षा की गई। गुजरात और जम्मू कश्मीर में बारिश से जनजीवन प्रभावित। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण गुजरात के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर में भूस्खलन और फ्लैश फ्लड के कारण कई सड़कें बंद हो गई हैं। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है तथा लोगों से नदी नालों के आसपास न जाने की अपील की गई है। उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश, तेज हवाओं और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली, मेरठ और आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बारिश होने की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने जिला अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। किसानों को सलाह दी गई है कि वे मौसम को देखते हुए अपनी फसलों की सुरक्षा करें। लोगों से भी अपील की गई है कि बारिश के दौरान पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचें तथा अनावश्यक यात्रा न करें। बिहार में मानसून ने पकड़ी रफ्तार। बिहार के अधिकांश जिलों में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। पटना, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, दरभंगा, भागलपुर, गया, पूर्णिया, सहरसा और कई अन्य जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। लगातार हो रही बारिश से किसानों में खुशी का माहौल है क्योंकि धान की रोपाई का काम तेजी से शुरू हो गया है। हालांकि कुछ निचले इलाकों में जलभराव की समस्या भी सामने आई है। राज्य सरकार ने सभी जिलों के अधिकारियों को राहत एवं बचाव की पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। शेयर बाजार में निवेशकों की नजर कंपनियों के तिमाही नतीजों पर। भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों की नजर इस समय कंपनियों के अप्रैल से जून तिमाही के नतीजों पर बनी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि बैंकिंग, आईटी, ऑटोमोबाइल और फार्मा सेक्टर की कंपनियों के परिणाम बाजार की दिशा तय कर सकते हैं। विदेशी निवेशकों की गतिविधियों और वैश्विक बाजारों के संकेतों का भी भारतीय बाजार पर असर देखने को मिल सकता है। निवेशकों को सलाह दी गई है कि वे सोच समझकर निवेश करें और किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए तैयारियां तेज की। भारतीय रेलवे ने मानसून को देखते हुए देश भर में सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी बढ़ा दी है। रेलवे ट्रैक, पुलों और स्टेशनों की लगातार जांच की जा रही है ताकि बारिश के कारण किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। कई प्रमुख मार्गों पर अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की गई है। रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा शुरू करने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति अवश्य जांच लें और रेलवे द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। देश भर में मौसमी बीमारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। लगातार बारिश के कारण डेंगू, मलेरिया, वायरल बुखार और अन्य मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी राज्यों को अस्पतालों में आवश्यक दवाइयों और चिकित्सा सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था रखने के निर्देश दिए हैं। लोगों से साफ सफाई बनाए रखने, घरों के आसपास पानी जमा न होने देने,
उबला या साफ पानी पीने तथा मच्छरों से बचाव के उपाय अपनाने की अपील की गई है। डॉक्टरों का कहना है कि यदि तेज बुखार, लगातार सिरदर्द या कमजोरी महसूस हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच करानी चाहिए। देश भर में सड़क और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं पर तेजी से काम। केंद्र सरकार ने देश भर में चल रही राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की समीक्षा की है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ग्रीनफील्ड हाईवे, भारतमाला परियोजना और कई अन्य महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से यात्रा का समय कम होगा, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और लाखों लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। कई राज्यों में नए पुलों और फ्लाईओवर का निर्माण भी तेज गति से जारी है। किसानों के लिए सरकार की नई तैयारियां। देश भर में खरीफ फसलों की बुवाई तेजी से चल रही है। कृषि विभाग लगातार किसानों को मौसम के अनुसार खेती करने की सलाह दे रहा है। सरकार द्वारा बीज, उर्वरक और सिंचाई की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कई राज्यों में कृषि अधिकारियों की टीम गांव-गांव जाकर किसानों को आधुनिक खेती की जानकारी दे रही है। सरकार का उद्देश्य इस वर्ष कृषि उत्पादन में वृद्धि करना और किसानों की आय बढ़ाना है। डिजिटल इंडिया अभियान को मिलेगा और विस्तार। डिजिटल सेवाओं को देश के हर गांव तक पहुंचाने के लिए सरकार नई योजनाओं पर काम कर रही है। ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं, ऑनलाइन बैंकिंग और सरकारी सेवाओं को और आसान बनाने की दिशा में कई नए कदम उठाए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए नई परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। इससे लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। शिक्षा क्षेत्र में नई पहल। शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई नई योजनाओं पर काम शुरू किया है। विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। कई राज्यों में स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब और ऑनलाइन अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे छात्रों की पढ़ाई और अधिक प्रभावी होगी। खेल जगत से बड़ी खबर। भारतीय क्रिकेट टीम के आगामी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। टीम प्रबंधन खिलाड़ियों की फिटनेस और प्रदर्शन पर विशेष ध्यान दे रहा है। इसके अलावा हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती, एथलेटिक्स और शूटिंग जैसे खेलों में भी भारतीय खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी में जुटे हुए हैं। खेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की है। देश भर में रोजगार और कौशल विकास पर सरकार का फोकस। केंद्र सरकार ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों को और तेज करने का निर्णय लिया है। विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से युवाओं को आधुनिक तकनीक, डिजिटल सेवाओं, इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, निर्माण कार्य और अन्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि आने वाले वर्षों में लाखों युवाओं को नए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि कौशल आधारित प्रशिक्षण से युवाओं की आय बढ़ेगी और उद्योगों को प्रशिक्षित कार्यबल मिलेगा। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए नई तैयारियां शुरू की। भारतीय रेलवे लगातार अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने में जुटा हुआ है। देश के कई प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। स्टेशनों पर आधुनिक प्रतीक्षालय, बेहतर सफाई व्यवस्था, डिजिटल सूचना प्रणाली, एस्केलेटर और लिफ्ट जैसी सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। मानसून के मौसम को देखते हुए रेलवे ट्रैक और पुलों की विशेष निगरानी की जा रही है ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि बारिश के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए विशेष टीमें तैनात की गई हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जारी की नई एडवाइजरी। लगातार बारिश और बदलते मौसम को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। अस्पतालों को पर्याप्त दवाइयों और आवश्यक उपकरणों का स्टॉक बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टरों ने लोगों से साफ पानी पीने, बाहर का दूषित भोजन खाने से बचने और अपने आसपास सफाई रखने की अपील की है। डेंगू, मलेरिया और वायरल बुखार जैसी मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए मच्छरों को पनपने से रोकने पर विशेष जोर दिया गया है। यदि किसी व्यक्ति को तेज बुखार, उल्टी या लगातार कमजोरी महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की सलाह दी गई है। देश भर में डिजिटल भुगतान का बढ़ता दायरा। भारत में डिजिटल भुगतान का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े व्यापारियों तक अब ऑनलाइन भुगतान को प्राथमिकता दी जा रही है। इससे लेन देन पहले की तुलना में अधिक तेज, आसान और पारदर्शी हुआ है। सरकार भी डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चला रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल भुगतान के बढ़ते उपयोग से नकदी पर निर्भरता कम होगी और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। देश भर में सुरक्षा व्यवस्था हुई और मजबूत। देश के विभिन्न हिस्सों में सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता बढ़ा दी है। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों, हवाई अड्डों और प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस और अन्य सुरक्षा बल लगातार गश्त कर रहे हैं।
नागरिकों से अपील की गई है कि यदि कोई संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति दिखाई दे तो तुरंत स्थानीय पुलिस या प्रशासन को सूचना दें। सरकार ने कहा है कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं। शेयर बाजार पर निवेशकों की नजर। देश के शेयर बाजार में निवेशकों की नजर कंपनियों के तिमाही नतीजों पर बनी हुई है। बैंकिंग, आईटी, ऑटोमोबाइल, फार्मा और ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों के वित्तीय परिणाम आने वाले दिनों में बाजार की दिशा तय कर सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि निवेशकों को किसी भी अफवाह के आधार पर निवेश करने से बचना चाहिए और लंबी अवधि की योजना के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वैश्विक बाजारों में होने वाले उतार चढ़ाव का असर भी भारतीय बाजार पर देखने को मिल सकता है। देश भर में पर्यटन को बढ़ावा देने की तैयारी। केंद्र और राज्य सरकारें पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई नई योजनाओं पर काम कर रही हैं। धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों पर सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। नए होटल, सड़कें, पार्किंग, स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाया जा रहा है ताकि देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिल सके। पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भारत की तेज प्रगति। भारत लगातार विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष अनुसंधान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, सेमीकंडक्टर और आधुनिक संचार तकनीकों पर तेजी से काम किया जा रहा है। सरकार और निजी कंपनियां मिलकर नए अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा दे रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की प्रमुख तकनीकी अर्थव्यवस्थाओं में अपनी स्थिति और मजबूत करेगा। खेल जगत की बड़ी खबर। भारतीय खिलाड़ियों की नजर आने वाले अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों पर बनी हुई है। क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती, मुक्केबाजी, एथलेटिक्स और शूटिंग में भारतीय खिलाड़ी लगातार तैयारी कर रहे हैं। खेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोचिंग उपलब्ध कराने पर जोर दिया है। खेल प्रेमियों को उम्मीद है कि भारतीय खिलाड़ी आने वाले मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। मौसम विभाग की देशवासियों से अपील। भारतीय मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनियों को गंभीरता से लें। जिन क्षेत्रों में रेड या ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, वहां अनावश्यक यात्रा से बचें। नदी, नाले और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहें। किसानों को मौसम की जानकारी के अनुसार खेती करने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने सभी आपदा प्रबंधन टीमों को पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत राहत और बचाव कार्य किया जा सके। समापन। तो दोस्तों, ये थीं 8 जुलाई 2026 की भारत की 25 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपको हमारा यह न्यूज बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल फटाफट भारत न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं हूं आपका दोस्त, आप देख रहे थे फटाफट भारत न्यूज। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।